Hello, dear students. May you all are fine through this lockdown period. Congratulations, Unlock 1 has started. Do care yourself properly and take all the instructions positively and follow them. Today, I'm going to discuss the last topic of matrices, which are invertible matrices. How to find the inverse of a matrix using elementary row and column operations. अब ये row और column operations क्या होते हैं? We'll understand. So first of all, we discuss invertible matrices. Invertible matrices is what? If A is a square matrix of order M and if B is another square matrix of same order such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse of A and is denoted by A inverse, and A is said to be invertible matrix. That is what written on your screen. मेन हमें क्या समझना है कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक तरह से नंबर्स में, तो क्या करते थे उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते थे. क्लियर? रेस टू पावर -1 करके यहाँ पे भी रेस टू पावर -1 करके हमने इंट्रोड्यूस करना है, पर वो आएगा कैसे? क्लियर? और वो यूज़ करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे हमें तो पता था कि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है ही नहीं है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है. क्लियर? दिस वी हैडंट रेड बिफोर. कि हम तो पढ़ते थे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, बट here is a condition: when A and B are square matrices, then we can have AB is equal to BA, then product is commutative. And if both product becomes equal to identity, clear, only then we can say that B is A inverse. clear? ठीक, तो ये इन्वर्स तभी क्रिएट होगा जब आपके पास ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो मैट्रिसेस हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं, लॉजिक सेम है. क्लियर? कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी बन जाता है, देन वन ऑफ द फंक्शन, वन ऑफ द मैट्रिक्स, वन ऑफ द नंबर इज़ द इन्वर्स ऑफ another number. So how to get inverse of a matrix using elementary row operation? So here I have discussed the very step 1 of the to find the inverse of a matrix. यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें A को I into A लिखना है. कब? जब हम रो ऑपरेशंस यूज़ करने वाले हैं, और कॉलम ऑपरेशंस जब यूज़ करेंगे उसी मैट्रिक्स पे. अब one thing, make sure कि either you can go for column operation or you can go for row operation. You cannot operate both rows and columns simultaneously for finding one inverse or for operating in one matrix. Either you have to go for row operations or you will go for column operations. If you go for column operation, then you have to write A is equal to A into I, or if you want to go for row operations, A is equal to IA should be written at the very first step. ठीक है, ज़्यादातर हम row operations में ही जाते हैं, so always go for this step only. सेकेंड स्टेप हम नॉर्मली नहीं फॉलो करते हैं, बीच में 1-2 क्वेश्चंस करेंगे कॉलम ऑपरेशन समझने के लिए भी. और वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस वी ऑब्टेन all the zeros in one or more rows or columns of मतलब by applying row operations, कहीं पे आपके पास पूरी रो या पूरी कॉलम 0 0 0 आ जाती है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो कुछ ऐसी मैट्रिसेस भी होंगी जिनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद इन्वर्स नहीं निकलेगा. क्लियर? तो वहाँ इन्वर्स नहीं निकलेगा. एंड करना क्या है अब?
हमने रो ऑपरेशंस लगाते लगाते ए को एक साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। ये आसान नहीं है, क्लियर। और दूसरी तरफ उस आई पे वही ऑपरेशंस लगाने हैं जो ए पे लगाने हैं, और वो कोई ना कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम फाइनली कह देंगे कि दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, क्लियर। अब जानते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होती क्या क्या हैं और कैसे होती हैं। आई हैव टू पिक्चर्स। एक तो हम रोज़ को इंटरचेंज करके ले सकते हैं। यहाँ पे R1 जो है वो R3 से इंटरचेंज हुआ है, क्लियर। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि R2 को, इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्लियर। वी गॉट R2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और थर्ड में क्या किया हुआ है कि हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया हुआ है और थर्ड रो पे ही लिखा हुआ है। तो R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2R1, क्लियर। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिसको हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। ज़्यादातर हमारे पास ये थर्ड वाली ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि एक ही बार में दोनों ऊपर वाले दोनों काम हो जाते हैं, क्लियर। यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन यही वाली चीज़ें दोबारा बताई हुई हैं कि अगर K से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में ऐड कर दिया तो R2 क्या बन जाएगा, क्लियर। स्केलिंग क्या होती है कि अगर आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो R1 को, ये R2 होना चाहिए, R1 ओके R1 है, क्लियर। और यहाँ पे R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, क्लियर। तो वी शैल स्टार्ट नाउ द एक्सरसाइज में ज़्यादातर छोटे छोटे से 2x2 मैट्रिसेस हैं जिसको हमने चेक करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 1 to 17 क्वेश्चन बस सेम ऑपरेशंस लगा के हमने निकालने हैं। तो आई विल टेक 4-5 ऑफ आउट ऑफ दीज, रेस्ट ऑफ यू पीपल प्रैक्टिस एंड इफ़ एनी क्वेरी लेट मी नो इन द ग्रुप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं पहले। दिस इज़ 1 -1 2 and 3, क्लियर। तो स्टेप 1 क्या था कि हमने पहले वी विल गो फॉर रो ऑपरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे पहले, ए इज इक्वल टू आई ए, क्लियर। अब मज़े की बात क्या है, इस ए को तो हम लिख देंगे दिस आई। व्हाट इज़ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, डेफिनेटली अगर 2x2 में डील कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वैसी ही होगी। और यहाँ हमने ए लिखना है, इस ए को हमने नहीं लिखना, इस पे कोई रो ऑपरेशन नहीं यूज़ करना। नाउ अब क्या लगाएं, पहला क्या, कैसे चेक करेंगे, ये जैसे ही तुम्हें 1-1 कहीं दिखाई देना और दूसरी रो में कोई और नंबर हो तो उसके मल्टीपल से पहले माइनस कर दें, ठीक है। जैसे अगर हम R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे R2 से ही मल्टीप्लाई करें और सॉरी माइनस कर दें और R2 में ही लिख दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ 1 0 1 0 0 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। तो 0 तो 1 बन गया हमारा। लेट अस सी क्या होता है। ये साइड पे आप जो रो ऑपरेशन लगाओगे उसे उसी स्टेप में साइड पे लिख देंगे। और अभी हमने क्या किया, 1 और -1 तो नहीं चेंज किया, 2 को चेंज किया, R2, दिस इज़ R2 को 2 - 2 0 कर दिया और 3 -2 into -1 which is 2 + 3 is 5, क्लियर। यहाँ क्या बनता है, यहाँ भी हमने R2 में ये सेम ऑपरेशन लगानी है और R2 पे ही लिखना है।
तो 0 माइनस 2r1, 2 इंटू 1, तो ये तो ऊपर पहले वैसे ही लिख दें और ये बन जाएगा -2 और 1 माइनस 0 इज़ 1 अगेन, ए साथ लिख देंगे। अब आगे देखें तो ये बड़ा कॉमन है कि यहाँ 1 लाने के लिए एक 0 आ जाए तो 1 लाने के लिए इसी को कॉमन निकाल लो। कैसे कॉमन निकाल लो कि क्या लिख देंगे, अब R2 को ही मैं 5 से डिवाइड करके लिख दूँगी और मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं नंबर, वो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है कि ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मैंने 1/5, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 5 से डिवीज़न दिख जाएगी हमें सबको। अगेन वी विल राइट ए, क्लियर। अब क्या रह गया, यहाँ 0 रह गया। अब यहाँ पे अगर मैं R1 को दिस प्लस दिस कर दूँ, इन दोनों को प्लस कर दें तो चलेगा। आई एम कमिंग टू दिस वे और ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये मेरा बन जाएगा 1 0 0 1। देखो ये मैंने आइडेंटिटी बना दी और यहाँ पे प्लस करेंगे तो R1 में लिखना है 1/5 माइनस 2/5, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ प्लस करना है ना, इट विल बी -1/5। हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा -1/5 ही बनेगा। इन दोनों को प्लस किया तो ये 1/5 बन गया, ये आपके पास वही रहेगा और ये 1/5। दिस इज ए, क्लियर। अब आपके पास ये जो बी मैट्रिक्स है, आप बड़े प्यार से ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, देखो ये यहाँ मैंने आई एम वाज चेकिंग द आंसर फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ जब हम प्लस कर रहे हैं, दिस इज़ 3/5, क्लियर। ये 1, this 5 is not here, I was mistaken, this 5 was not here, clear। और ये 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है सिर्फ, दिस इज़ 1 ओनली, क्योंकि यहाँ R2 को बदलना है एंड आई हैव डिवाइडेड दिस ऑल्सो, तो दैट वाज माय मिस्टेक। तो 1 माइनस 2/5 इज़ 3/5 भैया। तो here we will come out to be 3/5। I was just checking the answer, प्लीज़ ये वाली बातें हम ज़रूर करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम गलती बिना बात की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कौन सा करें, ये सारे एक जैसे हैं, तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। ये एक्चुअल में इट इज़ अ
uncle of yours, sorry, this is 2357. क्लियर. अब फिर से अगर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो इसे इस फॉर्म में लिखेंगे. ए को हम लिखेंगे 2357 और आई को हम लिखेंगे 1001 ए एज इट इज. क्लियर. चेक करो अब क्या करना चाहिए. अब हमारे पास अगर हम नाउ व्हाट टू डू इज, ये पेंसिल हैंग हो जाती है. व्हाट टू डू इज़ कि यहाँ पे 1001, तो अगर मैं इस 2 को बाहर लिखूँ, मतलब 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा. 1 आएगा, 3/2 आ जाएगा पहली रो. तो आई एम डूइंग R1 एज 1. ठीक है जी. ये एज इट इज़ लिखे गए. ये बहुत ध्यान रखना है. पिछले क्वेश्चन में वी हैड टेकन दैट रॉन्ग. मैंने फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड किया है तो ये 1/2 आ जाएगा. ये 0 0 1 ए एज इट इज़. क्लियर जी. अब क्या करना चाहिए, यहाँ 0 लाने के लिए ये 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं. तो R2 को हम R2 में से, तो ये बन गया आपके पास 1 3/2 एज इट इज़. ये 0 बन गया. और 7 माइनस 15/2, तो ये बन गया -1/2. अब इधर क्या बनेगा, ये 1/2 है, ये 0 है. पहले लिख दिया क्योंकि फिर गलती हो जाती है. R2 में से 5R1 माइनस कर देना है. तो ये बन गया 5/2 और ये बन गया, ये तो 0 है, 1 1 माइनस 0 इज़ 1. ठीक है जी. क्लियर. अब देखो यहाँ पे ये इसका 3 टाइम्स है और अगर इसे हम ऐड कर देते हैं 3 टाइम्स करके, ये तो 0 हो गया. और R1 को चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 इज़ इक्वल टू R1 में ही 3R2 ऐड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा 1 0 0 -1/2. ठीक है. अब इसका क्या बना, R1 में 3 टाइम्स R2, तो 1/2 में 15/2, 14/2, ये बन गया -7. और 0 में 3 ऐड किया, ये 3 बन गया. ये 5/2, ये 1. ए साथ में. नाउ दिस टू बी 1 बचा है, तो अगर हम -1/2 से डिवाइड कर दें, -1/2 से डिवाइड करना मतलब -2 से मल्टीप्लाई करना. तो 1 0 0 1 हो जाएगा. क्या किया हमने, R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को. और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी -2, तो यहाँ माइनस भी गया, 2 भी गया, 5 रह गया. ऊपर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ 5 रह गया. और 1 इंटू
-2, ये -2 और A as it is. So A inverse is -735 -2. आप चेक भी कर सकते हो, इस A से इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो यही आपके पास आएगा. यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो. क्लियर? ठीक. एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट अस से सम कॉलम वाइज, कुछ कॉलम वाइज करके देख लेते हैं. कौन सा करें? 1 किया है, 4 किया है, 7 ही कर लेते हैं. 7 इज, तो मेरा स्क्रीन हैंग हो रही है आज. A इज 3 5 1 2. कॉलम वाइज यूज़ कर रहे हैं तो कॉलम वाइज में क्या करना था? A इज इक्वल टू A इंटू आई लिखना है. ठीक है जी. अब हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे तो पहले इन्हें लिख लेते हैं. 3 1 5 2. इस A को हम नहीं छेड़ने वाले और इससे हमने, तो यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ये 0 और ये 0. क्लियर जी? तो अब हम कॉलम वाइज 3 -3 ऐसे ऐसे ये इधर की ऑपरेशंस करेंगे. तो कैसे करें भैया? अगर C1 को हम क्या करते हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे. C1 चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये 3 -2 होगा, ये 1 आ गया. ठीक है. 5 -4 होगा, ये 1 आ गया, ये 1 और 2 बचा. ठीक. ये सारे 3 और 5 तो निपट गए. अब इसमें देखते हैं क्या किया हमने. 1 माइनस समथिंग इंटू 0, 1 ही रहेगा. और ये C2 हमने एज इट इज़ लिखा. C1 को बदलना है. 0 -2, ये -2 आ गया. ठीक है जी. अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारा मैक्सिमम काम मिल गया. इसको इस 2 को भी हटा दें. इस 2 को कैसे हटाएंगे आप? C2 को C2 माइनस C1 कर देते हैं. तो 1 1, तो C1 एज इट इज़. 1 - 1 0, 2 - 1 1. ठीक है जी. तो ये क्या बनेगा? C2 0 - 1 -1 1, ये 3 बन जाएगा. ठीक. नाउ व्हाट कैन वी डू? अब फिर से हम C1 को C1 - C2 इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं आई थिंक. तो 1, एक और कहीं पे स्टेप की एक ही स्टेप में हो जाए, ये बन जाएगा. अब सो वी गॉट, और यहाँ क्या बन जाएगा? 2, ये तो एज इट इज़ लिख दें. और ये क्या बन गया? 5. C1 -2 -3 -5. Clear? So here A inverse is equal to 2 - 5 -1 3. तो ऐसे ही आपके पास there are so many questions. एक हम अब बड़ा वाला कर लेते हैं. let us take, I want to have these कि कहाँ कहीं पे
हमारे पास वो ज़ीरो वाली कंडीशन आ जाए. लेट अस टेक 12th क्वेश्चन. Let a is equal to 6 minus 2 minus 3 1. ठीक, तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन ही यूज़ करने वाले हैं. दैट इज़ द ईजीएस्ट वन. वो ऊपर नीचे देखना ठीक होता है और कॉलम वाइज ज़रा देखना मुश्किल तो नहीं होता. हमारी आदतें थोड़ी सी नहीं होती एज इट इज़, कोई मुश्किल तो नहीं है. तो अब हम पहले इसको आई बनाने की वो जारी रखें. तो पहले तो ये 6 हटाएं. तो 6 कैसे हटाएं? 6 से डिवाइड कर देते हैं. 1 आ गया. सबसे पहला टारगेट की 1 बना दो. ये 1 है, ये 1 बना दो. यहाँ की 0 देखो कैसे बन सकती है. तो ये 6 आ गया. ये R1 को ही करना है हमने. तो -1/2 आ गया. दिस इज़ -2 1. अब इसे कैसे करेंगे? 1/6 है, 0 है, 0 है, 1 है. ये आएगा करेक्ट. अब आप क्या कर सकते हो? नाउ व्हाट? अगर हम R2 को अब इसे 0, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दें तो R2 को R2 प्लस 2R1, तो ये बन जाएगा 1 - 1/2. तो ऐसे ही -2 + 2 0. यहाँ पे 1 + 2, ये भी 0 आ गया. नाउ दिस इज़ द कंडीशन वेयर ये क्या आ जाएगा? 1/6 0. यहाँ पे भी R2 को चेंज करना है. 2 1/3 आ जाएगा और ये 1 ही रहेगा. तो हेयर जस्ट नोटिस कि एक रो पूरी की पूरी 0 आ गई है. तो हम लिखेंगे इन दिस केस the second row R2 becomes 0. ठीक, on left hand side. So A